आगे सुंदर सुखदेव जी ने सृष्टि क्रम वर्णन श्रवण कराया। ब्रह्मांड में चारों तरफ जल ही जल, जल में क्षीर सागर, क्षीर सागर में शेष सैया पर भगवान नारायण लेटे हैं और नारायण की नाभि से कमल, कमल से हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा के पहले भगवान ने जब आज्ञा दी तो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ करी और सबसे पहले 4 पुत्र ब्रह्मा के हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों महात्मा बन के चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रुव फट गई और माथे के बीच में, भ्रुव के बीच में से एक बालक निकल के रोने लगा, जिसका नाम रख दिया रुद्र। रुद्र माने शंकर भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने भूत प्रेतादिक सृष्टि की रचना करी, भूत प्रेत बनाए, डाकनी, साकनी, जोगनी, चुड़ैल, भैरव, वीरभद्र बनाए महाराज। ब्रह्मा जी बोले बाप रे बाप, ये कैसी सृष्टि है विचित्र। तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी को मना कर दिया, बाबा आप रहने दो, आप तो भजन करो, जाओ। कैलाश पे बैठ गए शिव जी भजन करने को। इसके बाद ब्रह्मा के 10 पुत्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 पुत्र हुए। नारद जी को देवताओं ने बीणा पकड़ा दी, देवदत्ताम इमाम बीणाम, और बीणा लेके नारद जी तो नारायण नारायण करके चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को पैदा किया। जब सब काम क्रोध के चक्कर में पड़ने लगे तो गृहस्थ जीवन में जाने लगे। ब्रह्मा के बड़े पुत्र मरीचि का विवाह कला नाम की कन्या से हुआ, जिनके यहां कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए। और कश्यप जी का विवाह हुआ तो इनकी पत्नियां हैं दिति और अदिति। दिति के जितने पुत्र हुए वो सब दैत्य हुए और अदिति के जितने बेटा हुए वो सब देवता हुए। एक समय दिति महारानी संध्या के समय में कामासक्त होके अपने पति के सन्मुख गई। कश्यप जी से कहा हमारा मानसिक भाव पूर्ण करिए। कश्यप जी ने कहा ये शाम हो रही है, सूर्य अस्त हो रहा है, संध्या का समय है, और संध्या के समय में 4 कार्य बिल्कुल नहीं किए जाते। ध्यान से सुनिएगा सब। दोनों समय जब मिलते हैं तो 4 काम नहीं करने चाहिए। पहला, संध्या के समय में सोना नहीं चाहिए, कितनी भी थकान हो पर उतनी देर मत सोना, नहीं तो आयु क्षीण हो जाती है। दूसरा, संध्या के समय में खाना नहीं चाहिए। जाते ना फास्ट फूड करने, बोलो राधे राधे, और मोस्टली हम लोग संध्या के समय में ही जाते हैं गोलगप्पे खाने, चाट पकौड़ी खाने। नहीं खाओ, शरीर में बीमारियां लग जाती हैं। तीसरा, संध्या के समय में बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्टडी नहीं करना चाहिए अपना, बिल्कुल नहीं, उतनी देर के लिए। वरना बच्चों की ये जो है ना मेमोरी जिसको बोलते हैं, यादाश्त कमजोर हो जाती है। आपने देखा होगा आज के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम? सवेरे याद करके जाके स्कूल में सुना देते, ट्यूशन पे सुना देते हैं, और अगले दिन वही चीज पूछो, मैदान साफ। बोलो राधे राधे। स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, क्योंकि हम अपने शास्त्रों की मर्यादा को भुला बैठे। शास्त्रों की मर्यादा के हिसाब से चलोगे, शास्त्रों की मर्यादा का पालन करोगे तो सब अच्छा रहेगा। और चौथा कार्य है कि संध्या के समय में एक सद्गृहस्थ व्यक्ति को अपने मन में बुरे विकार उत्पन्न नहीं करने चाहिए, अन्यथा घर में राक्षसी संतान पैदा होती है। 4 कार्य निषेध बताए गए, पर दिति नहीं मानी। कश्यप जी ने इनका मानसिक भाव पूर्ण किया और अंत में श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से जो बालक होंगे वो असुर पैदा होंगे। दिति ने क्षमा मांगी तो आशीर्वाद दे दिया कि बालक तो असुर होंगे, पुत्र तो असुर होंगे, लेकिन जब तुम्हारा पौत्र होगा तो वो भगवान का भक्त होगा, जिसके घर में पैदा होने से तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा आशीर्वाद दे दिया।